Hello students, today we will study fuel cells. Production of electricity through thermal plants causes lots of pollution. Fuel cells do not cause pollution. Now what is fuel cells, students? Fuel cells are actually galvanic cells which uses combustion of fuels like hydrogen, methane or methanol to produce electricity. They do not cause pollution. इसमें कम्बशन ऑफ फ्यूल्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेनॉल, जो कि पॉल्यूशन कॉज नहीं करते. बट इन थर्मल प्लांट्स दे यूज फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, गैस. दे कॉज पॉल्यूशन. And fuel cells are more efficient, students, than thermal plants. As compared, fuel cells are 70% more efficient than thermal plants, which are 40%. 70%, 40%. Now today we will study H2O2 cell. This is our H2O2 cell because they use hydrogen and oxygen gas. Let us first study this diagram. This is our container. These two are electrodes, cathode, anode. Both are made up of porous carbon electrodes. Porous means in which holes are present. इसमें holes present है. Now these two electrodes are incorporated with finely divided platinum or palladium to increase the rate of electrode reaction. They are here as catalyst to increase the rate of electrode reaction. Now this is our electrolyte, students. Here electrolyte is concentrated aqueous sodium hydroxide solution. NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हैं. Now in this cell, students, hydrogen and oxygen gas are bubbled through this porous carbon electrodes in NaOH solution to form H2O, water. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को यहाँ से पास किया जाएगा स्टूडेंट्स. दे आर बबल्ड थ्रू दिस इलेक्ट्रोड इन NaOH सॉल्यूशन और इनके मिलने से H2O वाटर फॉर्म होगा एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. नाउ दिस इज आवर सेल. Why we use porous electrodes, students? Because if hydrogen and oxygen gas are combined directly, lots of energy will released. Much energy is released which can catch fire. आग लग सकती है अगर ये डायरेक्टली मिलेंगे. ओके, इसलिए इस तरह से आपका पोरस इलेक्ट्रोड से इनको क्रॉस कराया जाता है. स्टूडेंट्स, किसी भी सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका विच इज़ कैथोड, विच इज़ एनोड, विच इज़ इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह से. उसके बाद आपका व्हाट इज़ एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन मीन्स इलेक्ट्रोड रिएक्शंस. अभी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे. रिएक्शंस पूछा जाता है. आफ्टर दैट इफ़िशियंसी पूछी जाती है, यूजेस पूछा जाता है. सो दिस इज़ योर H2O2 सेल. Now let's study electrode reactions, students. First of all, oxidation at anode. Oxidation एट एनोड. एनोड पे कौन सी गैस आ रही है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन, H2. ये देखिए, एनोड पे आपका कौन सा गैस आ रहा है? हाइड्रोजन, H2. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट विल ब्रेक इनटू NaOH है आपका इलेक्ट्रोलाइट, NaOH. NaOH विल ब्रेक इनटू Na प्लस OH माइनस आयन. इस तरह से सबसे पहले आपका NaOH ब्रेक होगा Na प्लस और OH माइनस आयन में. एनोड पे ये हाइड्रोजन गैस H2 विल रिएक्ट विद दिस OH माइनस आयन एंड फॉर्म वाटर, H2O. ये जो है इससे रिएक्ट करेगा प्लस ये क्या है आपका OH माइनस आयन, OH माइनस, एंड इट विल फॉर्म योर, ये आपका H है, OH माइनस आयन, एंड इट विल फॉर्म योर H2O and electrons also, electrons. First of all write 2 and then 4. This is also 4 electrons to balance it, students. ये हमने किया है बैलेंस करने के लिए ये. Now how oxidation takes place? Oxidation means loss of electron. यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स? दैट इज योर 0.
ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से आपका प्लस चार्ज आता है, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो हम समझेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे आप निकाल सकते हैं, ये देखिए जिसका निकालते हैं उसका x मान लीजिए, दैट इज़ योर 4x, H2 का आपको निकालना है यहाँ पे 4x, और आपका ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, दैट इज़ 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, इक्वलाइज करेंगे हम 0 से, तो x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 8/4, दैट इज़ योर 2। तो यहाँ पे ये कितना है +2 है, एक्चुअली ये +2 है, तो यहाँ पे चार्ज हो गया +2, प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 से देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब आपका कैथोड पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कैथोड पे आ रहा है आपका ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद दिस H2O। तो आपका नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन एट कैथोड हो गया, यहाँ पे हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पे आ रहा है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, दैट इज योर O2, it will react with this H2O and electrons also, यहाँ पे हम लिखेंगे H2O। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स H2O प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी लिखिए, दे विल फॉर्म योर OH माइनस आयंस, मिलके ये फिर से बनाएंगे OH माइनस आयंस। टू बैलेंस दिस आई एम राइटिंग हियर 2H2O, और यहाँ मैं लिख रही हूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी बनेगा 4 OH माइनस आयंस। देखिए ये हो गया आपका 2 2 जा 4, and then oxygen also 4 ions, and then 4 electrons also. Now students, reduction means that is your gain of electrons. Now here oxygen is in gaseous state, यहाँ पे oxidation state इसका free element का oxidation state होता है 0, तो आपका रिडक्शन के लिए आपका माइनस चार्ज आता है। यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑक्सीजन का क्या जो है स्टेट है, ऑक्सीजन स्टेट है, तो अगर हम सिर्फ एक OH माइनस का निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो O का निकालना है हमारा हो जाएगा X, और हाइड्रोजन का कितना होता है +1, और हम इक्वलाइज करेंगे यहाँ पे ये -1 से। मैं एक ही OH माइनस का निकाल के दिखा रही हूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा X की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 दैट इज़ योर -2। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज है आपका -2, माइनस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो ये हो गया आपका पूरा रिएक्शन। ऑक्सीजन एट कैथोड विल रिएक्ट विद दिस H2 एंड फॉर्म OH माइनस आयन। अब इसके बाद यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए स्टूडेंट्स, टू बैलेंस दिस, ये वाला हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये OH कैंसिल हो जाएगा, ये OH कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4H2 2H2, तो ओवरऑल रिएक्शन आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओवरऑल रिएक्शन तो यही है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से मिल रहा है एंड इट विल फॉर्म वाटर, दैट इज़ योर 2H2O। ठीक है, यही आपका है, ये आपके सारे रिएक्शंस हो गए। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन यही स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलके वाटर बना रहे हैं एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। Now its uses are also important students. Fuel cells, this H2O2 cell is used in Apollo space program, and this H2O it can be distilled and it can add it to the drinking water. इस H2O का यूज़ ड्रिंकिंग वाटर की तरह किया जाता है इन स्पेस क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज़ करते हैं। अपोलो पावर स्टेशन में इस सेल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर देने के लिए, और एस्ट्रोनॉट्स इसको स्पेस में यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स कि दिस इज़ मोर इफ़िशिएंट 70% देन योर जो आपका थर्मल प्लांट्स है उससे। इसको ऑटोमोबाइल्स में भी साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ पोल्यूशन फ्री। सो दिस इज़ इट्स रिएक्शन स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलाइट ही आप ब्रेक कीजिए, फिर एनोड, कैथोड एंड देन ओवरऑल रिएक्शन। Students, in my blog you will get explanation also and notes also. From notes also you can read many things. Very nice notes of coordination compound is there. You can demand for notes also. Thank you students.